रस की कक्षा में दसम के छात्र छात्राओं का स्वागत है। देखिएगा क्या है, मैंने कहा रस की कक्षा में, यानी ये रस जो शब्द है, इस शब्द में ही देखिए, जैसे इस शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, किन शब्दों का याद होता है, कैसे शब्द मन में आ जाते हैं? मिठास या कड़वे वाले तरीका से। जब रस हम बोलते हैं तो रस में मिठास के शब्द का ही भाव ज्यादा आता है, लेकिन इसका संदर्भ जो है इसमें कड़वे अनुभव भी है और मीठापन भी है, यानी मिठास भी है। प्रश्न ये उठता है कि इस शब्द की उत्पत्ति से लेकर, इस शब्द के महत्व से लेकर कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकते हैं। क्या है रस? तो अगर सामान्य अर्थों में बोलचाल की भाषा में मैं कहूं तो आप लोगों ने यह महसूस किया होगा कि जब भी कोई घटनाएं घटती हैं, कोई भी स्थितियां जब उत्पन्न होती हैं, तो विभिन्न स्थितियों के अनुसार देखिएगा आपके मन में विभिन्न भाव उत्पन्न होते रहते हैं। तो आपको लगेगा कि सर जो भाव उत्पन्न होते हैं वही रस है? नहीं, वो रस नहीं है। सर क्या हो रहा है, विषय तो आप जटिल बनाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि भाव उत्पन्न होते हैं विभिन्न घटनाओं को देखकर या स्थितियां या परिस्थितियों को देखकर, मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, अभी आप कह रहे हो वो भी रस नहीं। वो रस अभी भी इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक वो अव्यक्त नहीं हो जाता है, जब तक आप उसको प्रदर्शित नहीं कर देते हैं, तब तक वो रस नहीं है। रस का अर्थ होता है आनंद, खुशी, आनंद की अनुभूति। आपने जो अनुभूति की, जब तक उसका अभिव्यक्त नहीं किए, मान लीजिए आपके कक्षा 9 का जो अंतिम जो परीक्षा हुई थी, जो आपका असेसमेंट हुआ था, फाइनल एग्जामिनेशन जो भी कह लीजिए आप, या टर्म 2, तो जैसे ही उस असेसमेंट में मान लीजिए आपको मिले हैं 95% या 99% या 98%, आपको इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं और आप मन ही मन बहुत खुश हैं, लेकिन आप उन खुशियों को अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं, आप उन खुशियों को प्रकट नहीं कर रहे हैं, तब तक वो रस नहीं है। क्योंकि रस का अर्थ है रसास्वादन करना, और जब हम उसका रसास्वादन करते हैं, जब उसको पूरी अपने अनुभव के आधार पर जब उसको अनुभूत कर लेते हैं, अपने अंदर समाविष्ट कर लेते हैं, और समाविष्ट करने के बाद ही जब अपने भाव भंगिमाओं के माध्यम से उसको अभिव्यक्त करते हैं, मान लीजिए ताजमहल को हम लोग देख रहे हैं, मनी बात बहुत खुश है, लेकिन चेहरे पे कोई भाव भंगिमा देखने को नहीं मिले, वही गंभीरता, तो क्या ये रस है? नहीं, उसके व्यक्ति होनी चाहिए। जैसे वाह ताज, क्या हुआ? ये है रस, क्योंकि आपने अनुभव भी किया, उसको अभिव्यक्त भी किया। तो ये था रस के संदर्भ में मैंने अभी आप लोगों को बताया। दूसरा है, ये रस उत्पन्न कहां से हुआ है? मैंने ये भी बताया कि रस हम सबके भीतर है, वो विभिन्न घटनाओं या स्थितियों या परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न होती है। तो ये रस शब्द जो है सबसे पहले भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिला था। वहां पे एक पंक्ति है, विभावानुभाव व्यवहाचारी संयोगादश निष्पत्ति। क्या है सब? मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या लिखा? विभावानुभाव व्यवचारी, ये एक ही शब्द है। मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं आप लोगों की सुविधा के लिए। विभावन व्यवचारी, ये एक ही पंक्ति है, लेकिन मैं बाद में बता रहा हूं, ये कहीं भी ये नहीं है, ये पूरा जुड़ा हुआ है यहाँ पे। माने ये सब एक ही शब्द है, ये पूरा एक शब्द है।
मैं उधर चला जाएगा लिखने के क्रम में, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे लिखा, लेकिन एक ही साथ जुड़ा हुआ है सब। अब बोलेंगे सर इतना बड़ा ये क्या है सर, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। आप बोलते निष्पत्ति सर, ये तो पढ़ने में भी कठिनाई होगी सर। ये सबसे पहले रस शब्द का जो उल्लेख है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिला था। भरत मुनि रचयिता थे, उन्होंने जब नाट्य शास्त्र की रचना की थी तो उस समय उन्होंने रस शब्द को अपने उस नाट्य शास्त्र में प्रयोग किया था। अब इसको हम अगर खंडित कर दे अभी तो आपको समझ में आएगा। देखिए खंडित, देखिए विभाव, फिर देखिए यहां से लीजिए अनुभाव, व्यभिचारी माने जिसका अर्थ है संचारी, और यहाँ पे क्या है संयोग। इसके बाद रस है निष्पत्ति, यानी इन सब के संयोग से ही माने सभी जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जब एक साथ मिलते हैं, निष्पत्ति का अर्थ होता है उत्पत्ति, उत्पन्न होना, जो मैं अभी तक आप लोगों को पढ़ा रहा था। जब ये सभी स्थितियां जब एक साथ मिलते हैं, इससे पहले एक शब्द मैंने बताया नहीं होगा आप लोगों को कि ये विभाव, अनुभाव और संचारी होगा कब, ये जब तीनों एक साथ मिलेंगे, उसके बाद जो उत्पत्ति होती है भाव की, यानी जब वो व्यक्त होता है तब जाकर होता है रस। मैंने एक चीज क्या नहीं आप लोगों को बताया, ये तो सूत्र के अंतर्गत है अस्थाई भाव। अब लोग बोलोगे सर ये रस में क्या आ रहा है सभी सब, ये अस्थाई भाव माने सारी भावनाएं, मैंने भी आरंभ यहीं से की थी, मैं बस शब्द का प्रयोग जानबूझ कर भी नहीं किया था, इस सूत्र के लिए रुक गया था। अस्थाई भाव सब मनुष्य के भीतर ही है। मान लीजिए आपको अभी रोना है, क्या मम्मी पापा अड़ोस पड़ोस के लोग या हम अध्यापक या जो भी है, मान लीजिए अगर एक मैंने एक घटना को या हंसना है, हम लोग बोलेंगे चलो आप लोग हंसो, चलो हंसोगे, हम बोले चलो दुखी हो जाओ, सभी दुखी हो जाओ, नहीं। ये जो भी स्थितियां मैंने इसलिए कहा या परिस्थितियां कहा, उनके अनुसार में किसी को बोलना नहीं पड़ता है। पैर में कांटा चुभता है तो क्या करते हो, मम्मी पापा से पूछोगे मम्मी पैर उठाओ, नहीं, जैसे ही पैर में कांटा चुभता है तुरंत पैर उठा लेते हैं लोग, या उफ निकलता तुम मुझसे। और पीड़ा होती है तो पूछ के मम्मी को बुलाते हो, मम्मी मुझे वो कांटा चुभने से पीड़ा हो रही है, आपको बुलाओ, नहीं। तो क्या है, ये कहीं बाहर से किसी को नहीं थोपा जाता है। जिस स्थिति या परिस्थिति या घटनाक्रम से वो व्यक्ति गुजर रहा होता है, उसके अनुसार उसके मन में वो भाव उत्पन्न होते हैं, और जब वो अव्यक्त होते हैं तभी रस होता है। तो ये मैंने आज संक्षेप में आप लोगों से चर्चा की। अगली कक्षा में मैं बताऊंगा पहले कि स्थायी भाव के अंतर्गत कितने भाव होते हैं, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, कैसे ये सभी सहयोग करते हैं, एक साथ मिलते हैं, और कैसे रस की उत्पत्ति होती है। तो आज की कक्षा में यही समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन बहुत मजेदार कक्षा है यह, रस पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, और आप लोग भी घर में थोड़ा सा आनंदित होंगे कि चलो इसी बहाने रस के बहाने हम लोग को भी खुशियां मिल रही है। कई ऐसे भाव आएंगे, कई ऐसी घटनाएं आएंगी। मान लीजिए आप लोग एक फिल्म देखने जाते हैं, चलिए मैं एक घटना बता रहा हूँ। जब आप फिल्म देखने जाते हो तो क्या मन में एक ही तरह के भाव रहते हैं? मान लो जब हीरो को विलेन मार रहे होते हैं, क्या होता है, बहुत खुशी होती है? नहीं होती है, तो उसमें बहुत दुख होता है, तकलीफ होता है, ओ हीरो मार खा रहा है। जब वही हीरो कुछ देर बाद ही जब विलेन को मारने लगता है तो अब मजा आ रहा है, अब मूवी में देखने में आनंद आ रहा है, फिल्म देखने में आनंद आ रहा है, मस्ती मिल रहा है, खुशी मिल रही है। क्यों? क्योंकि आपका जो नायक है अब वो खलनायक को मार रहा है। तो कैसे स्थितियां बदल गई? जब तक नायक मार खा रहा था अब दुखी थे, लेकिन जैसे ही नायक खलनायक को मारने लगा प्रश्नचित्त हो गया। तो देखिए फिल्में जब देखने के लिए जाते हैं तो उसमें घटनाओं के अनुसार क्या होता है, हमारे भाव बदलते रहते हैं, और वो भाव चेहरों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से या अंगों या के भाव भंगिमाओं के माध्यम से वो व्यक्त होते हैं। यही है रस। धन्यवाद।